आज अपना टॉपिक है बेटा फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं रेशे, जिसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। फाइबर्स क्या होते हैं? रेशे। और फाइबर जो है बेटा वो क्या होते हैं उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दीज आर द थिन स्ट्रैंड्स। थिन स्ट्रैंड्स, छोटे छोटे जो थ्रेड्स होते थ्रेड्स स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर कहते हैं। जैसे कोई भी हम जब कॉटन जैसे कॉटन लिया आपने, तो कॉटन का जो लुफा होता है बेटा उसके अंदर हल्के हल्के फाइबर्स जो आपको दिखाई देंगे, हल्के हल्के स्ट्रैंड्स, उन स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैं एक बार आपको फाइबर भी लेके दिखाती हूँ इसके अंदर। एक बार आप वेट कीजिए। ये देखिए, ये दिखाई दिया। इसके अंदर बेटा ये जो देखो, ये जो हम बारीक-बारीक चीज़ें निकाल रहे हैं, देखो ये चीज़, दिखाई दे रही है आपको? ये जो चीज़ है ना बेटा, इसको बोलते हैं थिन स्ट्रैंड्स को ही हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। ये जो बारीक-बारीक स्ट्रैंड्स हैं, ये देखो हल्के-हल्के दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स कहते हैं, रेशे कहते हैं, थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ये अपने। ये बेटा फाइबर्स को जो हम आगे क्लासिफाइड करते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक तो होते हैं अपने नेचुरल और एक होते हैं हमारे बेटा सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स जो हैं, वो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। और सिंथेटिक जो है ये मैन मेड होते हैं, जो किससे बनाए जाते हैं? मेड बाय केमिकल्स। हम अपने चैप्टर में नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? प्लांट और एनिमल्स से जो मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल फाइबर की। एनिमल फाइबर जो एक टाइप का नेचुरल फाइबर ही है, जो फाइबर हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। एंड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, लाइक वूल, सिल्क। ठीक है? सिल्क और वूल दोनों एनिमल फाइबर है। वूल की जब हम बात करते हैं, वूल जो है बेटा वो फाइन हेयर्स होते हैं और सॉफ्ट फ्लीस होती है। किससे मिलती है? जो हमें शिप से, ठीक है? वूल यील्डिंग एनिमल्स की बात करेंगे तो वूल क्या है? वूल जो है दीज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और सॉफ्ट फर ऑफ एनिमल्स। लाइक एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो शिप, अंगूरा गोट, कश्मीरी गोट, और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे लामा, अल्पक्का। ये हमारे बेटा कैमल्स की प्रजाति है, ठीक है ना? कैमल्स स्पीसीज है ये, कैमल्स की प्रजाति है। लामा और अल्पक्का, ये भी हमें क्या देती है? वूल यील्ड है। ये वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं। ये सारे क्या दिखाए हैं मैंने? वूल यील्डिंग एनिमल। अब हमें जो एनिमल से वूल मिलती है वो किन किन से कहाँ कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल। वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वूल ऑब्टेनिंग एनिमल। फर्स्ट बता रही हूँ मैं आपको, शिप। शिप जो है बेटा, इससे जो हमें वूल मिलती है वो 2 टाइप की वूल मिलती है। एक तो मिलती है हमें कैम्प, और एक मिलती है बेटा हमें, कैम्प का मतलब होता है जो कोर्स होती है। किस टाइप की होती है? कोरस, मतलब जो थोड़ी क्या होती है? हार्ड होती है, ठीक है? और एक क्या होती है? फाइन। सेकंड होती है फाइन, जिसको हम सॉफ्ट बोलते हैं, फाइन सॉफ्टवेयर। सेकंड मिलती है बेटा हमें गोट से,
गोट से मिलने वाली जो ये तो शिप से मिल रही थी, गोट से जो हमें मिलती है उसको हम पश्मीना कहते हैं। पश्मीना जो है कश्मीरी से मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अंगूरा वूल, इसी के अंदर गोट से मिलती है जो अंगूरा, अंगूरा गोट से हमें क्या मिलती है, अंगूरा वूल मिलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाली जाती हैं ये अंगूरा गोट, जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद हम बात करते हैं अंगूरा रैबिट, इससे जो वूल मिलती है बेटा वो फाइन क्वालिटी की वूल मिलती है, ठीक है। ये हमें अंगूरा रैबिट से मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा याक, याक जो है वो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमें ब्राउन और ब्लैकिश कलर की मिलती है, ब्राउन एंड कलर की जब हम बात करते हैं इसकी तो ब्राउन एंड ब्लैकिश, ठीक है, काले रंग की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड अपनी होती है लामा और अल्पक्का, मैंने ऊपर भी बताया था लामा और अल्पक्का के बारे में। ये बेटा कैमल की स्पीसीज होती हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। इनकी फैमिली है ये कैमल्स फैमिली। कहाँ पाए जाते हैं अगर इनकी बात करें तो ये मिलते हैं आपको बेटा साउथ अमेरिका में, ठीक है। और ये इनकी जो फ्लीस होती है बेटा वो भी सॉफ्ट और वार्म होती है। कैसी होती है इनकी फ्लीस, सॉफ्ट एंड वार्म। ये हमारे क्या थे, कुछ वूल यील्डिंग एनिमल्स थे। अब हमें वूल इनसे मिलती कैसे है, इनकी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम फाइबर टू वूल कैसे मिलेगा, मतलब फाइबर से हमें वूल कैसे मिलेगी। इसके पीछे बेटा कई स्टेप्स हैं, सम स्टेप्स आर फॉलोज। फर्स्ट स्टेप है आपका शीयरिंग, सॉरी रियरिंग, और इसके साथ में होता है ब्रीडिंग। सेकंड स्टेप होता है आपका शीयरिंग। थर्ड स्टेप होता है आपका वॉशिंग, और इसका दूसरा नाम स्कोरिंग भी होता है। फोर्थ स्टेप होता है आपका शॉर्टिंग। फिफ्थ होता है आपका कार्डिंग। सिक्स्थ होता है आपका डाइंग। और सेवन स्टेप होता है स्पिनिंग। और 8वां स्टेप होता है आपका वीविंग। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है पालना, ठीक है। शिप्स को पाला जाता है और उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, किसके लिए, वूल ऑब्टेन्ड करने के लिए, ठीक है। और ये जो है फिर इनसे हम क्या करते हैं, इनकी शेविंग करते हैं ताकि उससे हमें क्या मिले, वूल मिले। इसके बाद हम बात करते हैं शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग का मतलब शेविंग ऑफ, इसका मतलब तो रियरिंग होता है, रियर टू रियर द शिप और ऑब्टेनिंग वूल, ठीक है। और उनको अच्छे तरीके का खाना देना, उनको रहने के लिए जगह देना, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर ये कहाँ पाली जाती है, उनके एक दो के मैं नाम बता देती हूँ। जैसे हमारे पंजाब में, ठीक है, राजस्थान में, गुजरात में, इन जगहों पे ये क्या करे जाते हैं, शिपिंग के पाली जाती है। और भी इलाके हैं जहाँ पे ये पाली जाती है। शेयरिंग की बात करते हैं तो शेयरिंग का मतलब होता है टू रिमूव द या शेविंग द, टू शेविंग ऑफ बॉडी ऑफ शिप। शिप की बॉडी को क्या करना, शेविंग ऑफ करना, शेयरिंग कहलाता है। और जैसे हम इसको शेविंग करते हैं तुरंत इसको किस में डाल देते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। अगर हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में नहीं डाला तो क्या हो जाएंगे, उनकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और शेविंग कितने टाइम में की जाती है, ये ईयर में ओनली वंस की जाती है, वंस इन ईयर, साल में एक बार की जाती है। और वो भी कब, स्प्रिंग में, या फिर कह सकते हैं अर्ली समर, ठीक है, गर्मियों की शुरुआत होती है
तब की जाती है ताकि सर्दियों तक इनके बाल आ जाएँ और इनको सर्दी ना लगे। उसके बाद अपन ने अब बाल क्या कर लिए, इनके उतार लिए हैं, इनके जो ऊपर है वो उतार लिए। अब उन उसको हमें वॉशिंग करना है, धोना है। क्यों धोया जाता है बेटा? एक तो अपन उनको बड़े-बड़े टैंक्स में धो सकते हैं या फिर हम उसको मशीन के द्वारा भी धोते हैं। क्यों धोते हैं इनको? ताकि इनके अंदर से ग्रिट और रिमूव हो सके इनका डस्ट वगैरह, टू रिमूव डस्ट, ग्रीस एंड ऑयल। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। अब हमने वॉश कर लिया, उसके बाद हमें रोलर से इनको सीधा कर देते हैं और उसके बाद हम करवाते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है बेटा, इसके अंदर अब जो टेक्सचर है वो अलग-अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना? कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तो उनको अलग करना। स्मॉल जो फ्लफी फाइबर्स हैं, उनको बर्स बोलते हैं। जो बर्स होते हैं ना, वो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। क्या कहलाते हैं? बर्स कहलाते हैं। तो इनको पिक्ड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वो शॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट मेथड है बेटा कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है सीधा करना। अब जो वूल आपने सेलेक्ट कर ली, उनको रोलर्स की सहायता से बाय द हेल्प ऑफ रोलर इनको क्या किया जाता है? स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है? सीधा किया जाता है और फिर इनको स्कोरिंग करके ड्राई कर दिया जाता है, मतलब सुखा दिया जाता है। उसके बाद होता है बेटा डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कलर देना, ठीक है ना? डाइड इन वेरियस कलर, डिफरेंट कलर। इनको अलग-अलग क्या दिया जाता है? कलर। जैसे गोट की जो शीप और गोट की जो वूल होती है नेचुरल, उस वो कैसे रंग की आती है अपनी? ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट 3 कलर की आती है। मतलब जो नेचुरल अगर हम बात करें वूल, तो वो हमें कितनी कैसे टाइप की मिलती है? एक तो ब्लैक, एक व्हाइट और एक हमारी क्या होती है? ब्राउन। लेकिन क्या आपने देखा है कि ये यही कपड़े हम पहनते हैं? इसके अलावा और भी तो पहनते हैं, तो और भी कलर की पहनते हैं। उनके अंदर क्या-क्या होती है? उनके अंदर हम क्या-क्या पहनते हैं? जैसे अलग-अलग कलर मिलते हैं आपको, तो वो डाई कर सकते हैं हम। जैसे अपन ग्रीन कलर की भी पहन रहे हैं स्वेटर, तो वो डाई में मिलेगी आपको, डाई करनी पड़ती है उसको, ठीक है? तो जो अपनी ये वूल्स होती हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? अलग-अलग कलर में डाई कर सकते हैं, इनको कलरिंग दे सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली प्रोसेस है बेटा स्पिनिंग, है ना? नेक्स्ट प्रोसेस। इसको स्पिनिंग का मतलब होता है कातना। मतलब अब हमारा जो फाइबर है, उसको हम कातेंगे किसके अंदर? यार्न के अंदर, यार्न बनाएँगे उनके, ठीक है? स्ट्रेट करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे उनको? यार्न। तो यार्न बनाने फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना, अभी तक हमारा फाइबर था यहाँ पे, इसको यार्न में कन्वर्ट करना स्पिनिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है? और स्पिनिंग प्रोसेस के लिए हम मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। वीविंग मशीन्स होती हैं हमारी, स्पिनिंग मशीन्स होती हैं, जैसे चरखा हुआ, ठीक है ना? चरखा, ठीक है? ये यूज़ करते हैं या तकली, और भी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम अगली बात करते हैं बेटा विविंग। विविंग का मतलब होता है बुनना, ठीक है? बुनना इसके द्वारा ये कौन से होते हैं? इनमें बेटा इंटरलॉकिंग की जाती है राइट एंगल के ऊपर, ऐसे इस तरीके से, ठीक है? विविंग में। इस इनके अंदर क्या किया जाता है? इसमें मतलब फिनिशिंग दी जाती है उसको। केमिकल फिनिशिंग भी बोल सकते हैं या फिर क्रैबिंग भी बोल सकते हैं, ये चीज़ें आती हैं। अब हम इसमें बात करते हैं वूल से रिलेटेड इनके कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स के बारे में। मतलब क्या हैज़ार्ड्स होते हैं इनके, क्या नुकसान है। तो बेटा एक तो देखो जो वूल इंडस्ट्री में काम करता है, तो इनके अंदर ना एक एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया होता है। कौन-सा बैक्टीरिया? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। ये वूल यील्डिंग जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, मतलब वूल जहाँ पे बनाई जाती है, उसके अंदर शॉर्टर डिजीज़ क्रिएट करता है। कौन-सी डिजीज़? शॉर्टर। ये किसमें क्रिएट करता है बेटा? ब्लड के अंदर, हमारे खून में। तो जो वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबरर होते हैं ना, उन उनको शॉर्टर डिजीज़ हो सकती है, ठीक है? और इसके बाद हम बात करते हैं एक बेटा वूल कहाँ-कहाँ प्रोडक्शन होता है, इंडिया में कहाँ मिलता है? तो वूल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड लिख सकते हैं। संसार में कहाँ-कहाँ मिलता है? वूल जो है बेटा, वो आपको अगर हम संसार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और इंडिया, ईरान, ठीक है? ये और भी हो सकते हैं इसके अलावा। ये क्या है आपने वूल प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं। इसके बाद एक बेटा वूल मार्क के बारे में पढ़ा होगा, वूल मार्क होता है, बता देती हूँ, यही बताती चलो। वूल मार्क, लोगो होता है ये, जो हमारे पास कपड़े आते हैं वूलन क्लॉथ, उसके ऊपर सिंबल ऑफ क्वालिटी का, प्योर क्वालिटी सिंबल, इसको बोलते हैं
सिंबल ऑफ प्योर क्वालिटी ऑफ वूल, ठीक है। इसका लोगो मिलेगा IWS के नाम से, IWS। IWS का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। ये किसने किया था? नॉर्थ यॉर्कशरी मतलब नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम, IWS। तो जो भी अपन लेते हैं, कपड़े लेते हैं वूल के, तो उसके ऊपर आप को एक लोगो मिलेगा IWS के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ पहचाननी हमें बहुत ज़रूरी है। ये हमारी वूल के बारे में था। इसके बाद नेक्स्ट जो है सिल्क के बारे में, वो अगली क्लास जो है उसके अंदर